तो भाई लोग, आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि मैं यदि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेता हूं सेम प्राइस की पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले, तो उस इलेक्ट्रिक गाड़ी को खरीदने के बाद में कितने रुपए बचा सकता हूं। क्या बात कर रहे हैं, सोच में मन में तो ख्याल आया हुआ। तो आपका ये सभी कंफ्यूजिंग कि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लूं पेट्रोल गाड़ी के प्राइस में ही, तो क्या मैं कितने रुपए बचा सकता हूं, इसके बारे में बात करेंगे। और मैंने कुछ चीजें इंक्लूड नहीं की हैं, वो मैं आपको बता दूं, वो मैंने सर्विस जो है इंक्लूड नहीं की, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में भी सर्विस होती है और इलेक्ट्रिक गाड़ी में भी सर्विस होती है। टायर उसमें भी घिसते हैं, बाकी उसमें भी घिसते हैं, ब्रेक पैड भी उसमें घिसते हैं, दोनों में घिसते हैं, तो इससे वो मैंने इंक्लूड नहीं किया सर्विस को लेकर। अब बात कर लेते हैं यहां पर हमने क्या क्या चीज इंक्लूड किया है। पहला, मैंने बैटरी कॉस्ट इंक्लूड किया है और रनिंग कॉस्ट इंक्लूड किया है, यूनिट को इंक्लूड किया है और उसके प्राइस घटाकर फिर मैंने बताया कि भाई टोटल इलेक्ट्रिक गाड़ी अपने कितनी बचत करेगी। तो बात कर लेते हैं यहां पर सबसे पहले कंपैरिजन की। तो मैंने दो गाड़ियां ली हैं। एक पेट्रोल गाड़ी है जो कि अपाचे 160 सीसी 4V है, जो कि 1,40,000 रुपए के लगभग आती है। और वहीं पर दूसरी तरफ मैंने ओला की रोडस्टर 4.5 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी वाली ली है, जो कि 1,40,000 रुपए की ये इलेक्ट्रिक दोनों गाड़ी परचेज कर ली। पर बात कर लेते हैं यहाँ पर 5 साल की पेट्रोल गाड़ी का खर्चा। 160 सीसी जो पेट्रोल गाड़ी का खर्चा है 5 साल का क्यों लगाया, वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। 5 साल का इसलिए लगाया क्योंकि ओला की रोडस्टर जो बाइक होती है वो NMC केमिस्ट्री से बैटरी पैक से बना हुआ होता है उनका बैटरी पैक। और ये बैटरी पैक आपको जो लाइफ साइकिल देखने को मिल जाती है वो आपको 2000 से 3000 साइकिल देखने को मिल जाती है। मतलब आप 2000 से 3000 बार चार्ज कर सकते हैं, 2 से 3000 बार डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बैटरी जो स्टोर करने की क्षमता है वो बैटरी में कम हो जाती है, बिल्कुल खराब नहीं होती, स्टोर करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। चार्ज करना और एक बार डाउन करना, ये हो जाती है एक साइकिल। यदि मैं एक साल की बात करूं तो एक साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन बाद मतलब 365 दिन चार्ज कर रहे हैं, 365 दिन हम डाउन कर रहे हैं, तो एक साल में टोटल जो चार्जिंग साइकिल होंगी वो होंगी 365। अगर मैं ओवरऑल मान लूं कि 400 साइकिल मान लेता हूं, 365 से भी ऊपर मान लेता हूं 400 साइकिल, तो एक साल में 400 बार चार्ज करूंगा, 400 बार डाउन करूंगा। मतलब 2000 साइकिल मान लीजिए, तो 2000 साइकिल को यदि मैं करूं तो 4 पंजे 20, यानी कि 5 साल का लगा रहा हूं, 5 साल का 4 पंजे 20, यानी कि 2000 साइकिल ये होगा 5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में बैटरी खराब हो जाएगी, मान लीजिए बिल्कुल खराब हो गई है। अब 5 साल, इसलिए मैंने 5 साल वो इंक्लूड किए हैं। तो बात कर लेते हैं यहां पर, और अब हम निकाल लेते हैं भाई पेट्रोल गाड़ी के डीजल का खर्चा। तो बात कर लेते हैं यहां पर, जो 160 सीसी जो गाड़ी है अपाचे, वो आपको 41 किलोमीटर पर लीटर में चलती है, मतलब 41 का एवरेज देती है। मैं मानता हूं 50 का एवरेज दे देगी आपकी ये गाड़ी 160 सीसी। और ये गाड़ी मतलब हम मान लीजिए 100 किलोमीटर चलते हैं एक दिन में, 100 किलोमीटर चलते हैं, और तो 200 रुपए की पेट्रोल एक दिन में फूंक देंगे। कितने रुपए की? 200 रुपए की पेट्रोल फूंक देंगे। अब 200 रुपए की जब पेट्रोल फूंक देंगे तो पूरे महीने में कितना फूंक पाएंगे? तो हम पूरे महीने की बात करेंगे तो यहाँ पर 200 गुणा 30 कर देंगे, तो फिर ये कितने की आ जाती है? 2 3 6000, यानी कि 6000 की पेट्रोल हम फूंक देंगे। कितने? एक महीने में। यदि मैं 12 की बात करूं कि 12 से अगर मैं गुणा करूं कि 12 जो महीने हो जाते हैं, पूरे एक साल में 12 महीने हो जाते हैं, तो 12 छक 72,000 रुपए मतलब एक साल में आप जो है फूंक देते हैं। और यदि 5 साल की बात करो तो ये जो पैसा है वो तो 5 साल का कितना हो जाएगा, तो ये टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,60,000 रुपए बन जाता है सिर्फ पेट्रोल का खर्चा। यार बहुत बड़ा प्राइस हो जाता है 3,60,000। 5 साल का पेट्रोल का खर्चा 3,60,000 बैठ जाता है। पर लेकिन 5 साल के बाद में जो बैटरी का खर्चा होगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो 1 किलोवाट का जो खर्चा है वो आपको 10,000 रुपए देखने को मिल जाता है। और ये जो मोटरसाइकिल है 4.5 किलोवाट की है, तो मतलब 4.5 किलोवाट की है। यदि मैं 10,000 से गुणा करूं तो लगभग 45,000 रुपए की जो बैटरी पैक है जो 5 साल में बदलने के लिए आपको लगभग 45,000 मतलब 50,000 मान लो, 50,000 आपको देने पड़ेंगे, पेमेंट करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि 5 साल में जो यूनिट कॉस्ट होगा, गाड़ी हम चार्ज भी तो करेंगे, तो चार्ज करेंगे तो उसका क्या खर्चा होगा, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन है थोड़ा सा, तो उस चीज में अपना जो है थोड़ा सा ध्यान देना। तो बात कर लेते हैं यहां पर, तो 1 किलोवाट चार्ज करने के लिए आपको 1.1 से 1.3 यूनिट लगता है 1 किलोवाट चार्ज करने के लिए। यदि मैं बात करूं कि 4.5 किलोवाट की बैटरी है और मैं उसको चार्ज करूंगा तो लगभग 5.85 यूनिट लग जाएंगे। मतलब टोटल अगर मैं बात करूं एक बार चार्ज करने में 6 यूनिट लग जाएंगे, यानी कि एक दिन चार्ज करने के लिए 6 यूनिट लग जाएंगे। और एक महीने चार्ज करने के लिए
तो मैं 30 से गुणा कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 30 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 छंग 18 यानी कि 180 यूनिट एक महीने के हो जाते हैं। और मैं यदि इनकी मल्टीप्लाई कर दूं 12 महीने से, क्योंकि 12 महीने मतलब 1 साल का निकालना है, तो 1 साल का निकालूंगा तो इसके जो प्राइस हैं 12 महीने से बात करें तो 1160 यूनिट बन जाते हैं 1 साल के। और यदि मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल के इसके जो यूनिट है 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 1160 यूनिट के लिए, तो इसके जो यूनिट बन जाते हैं वो बन जाते हैं 5800 यूनिट। 5800 यूनिट बन जाते हैं जो कि 5 साल में मैं चार्ज करूंगा और डाउन करूंगा उसके लिए। अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं कि एक यूनिट का प्राइस क्या होने वाला है। यदि आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो 3 रुपया 30 पैसे से लेकर 5 रुपया 50 पैसे तक उनका यूनिट प्राइस है। और यदि आप शहरी एरिया में रहते हैं तो आपकी यूनिट का प्राइस जो है 5 रुपये 50 पैसे से लेकर 7 रुपये तक आपका प्राइस हो जाता है यदि आप 300 यूनिट से ज़्यादा खर्च करते हैं। तो बात कर लेते हैं मैं आपको बता दूं ओवरऑल जो है हमने 5 रुपये 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से ये जो कैलकुलेशन की है, क्योंकि हमने बात बता दी कि कितने यूनिट बनते हैं। टोटल यूनिट वो है 5800 बनते हैं और हमने 5 रुपये 50 पैसे पर यूनिट के हिसाब से इसका कैलकुलेशन किया है। तो टोटल जो रुपए बैठ जाते हैं वो 31,900 रुपए बैठ जाते हैं। अब इसमें हम जो बैटरी पैक का प्राइस है वो भी इंक्लूड कर देते हैं। तो बैटरी पैक का प्राइस हमारा कितना हो जाता है 50,000 हो जाता है। और टोटल जो बैटरी प्राइस हो गया और जो यूनिट प्राइस हो गया वो टोटल प्राइस हो जाता है 81,900 रुपए हो जाते हैं। मैं इन 81,900 को नहीं मान रहा हूँ, मैं आपको पूरा 1 लाख रुपए मान रहा हूँ कि 1 लाख रुपए इलेक्ट्रिक स्कूटी में, बैटरी पैक में, बाकी सारी चीज़ों में, यूनिट में जो है खर्च हो जाएगा। तो पेट्रोल कितनी फूकी? 3,60,000 की। इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के बाद में, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेने के बाद में मैंने कितना खर्च हुआ बैटरी रिप्लेसमेंट के बाद में भी? 1 लाख रुपए। अब मैं 3,60,000 में से उसको रिड्यूस कर दूंगा 1 लाख को, तो कितना बचा? 2,60,000 रुपए मेरे बच गए। तो गाइज ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो क्या आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहें? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए यार। 2,60,000 की बात हो रही है भाई, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए